गर्मियों का मौसम था। कुकू और जग्गू कौवा नदी के पास बैठे खेल रहे थे। मेरी दादी के घर के पास एक बड़ा आमों का पेड़ है और उस पर बहुत मीठे मीठे आम लगते हैं। अच्छा जग्गू, फिर तो जब तुम दादी के पास जाते होगे तो जी भर के आम खाते होगे। हाँ, अगर तुम साथ चलो तो हम आज भी मेरी दादी वाले जंगल जा सकते हैं। मगर शाम हो जाएगी, मैंने मम्मा को भी नहीं बताया। मैंने कौन सा बताया है मम्मा को। हम शाम को अंधेरा होने से पहले पहले घर लौट आएंगे और किसी को पता ही नहीं चलेगा। देख लो जग्गू, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो पकड़े जाएंगे। मगर फिर कुकू भी जग्गू की बात मान लेता है और वो दोनों दोस्त वहाँ से उड़ते हैं। जग्गू पहले भी कई बार अपने पापा के साथ अपनी दादी के जंगल गया हुआ था, इसलिए जग्गू को रास्ते का पता था। वो बहुत तेज उड़ते हैं। आम खाने के शौक में वो उड़ते जाते हैं। आधे रास्ते पर जाकर वो थक जाते हैं और वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। जग्गू, मुझे लग रहा है कि हम दोनों ने घर बताए बिना इतनी दूर आकर गलती की है। एक तो तुम डरते बहुत हो, कुछ भी नहीं होगा। हम किसी को बताएंगे तो फिर ही पता चलेगा। चलो अब समय जाया ना करो। मगर कुकू बैठा हुआ था। वो चुप था और फिर थोड़ी देर बाद जग्गू से कहता है। नहीं जग्गू, हम और आगे नहीं जाएंगे। मैं तो वापस जा रहा हूँ। तुम्हें तो वापसी के रास्ते का भी नहीं पता। मैं तो जा रहा हूँ अपनी दादी के जंगल। तुम जाओ वापस, मैं तो नहीं जाऊंगा। ये कहते हुए जग्गू वहाँ से उड़ जाता है। कुकू को तो रास्ते का सच में नहीं पता था, मगर फिर भी वो जिस दिशा से आया था उसी दिशा में वापस उड़ता है। अभी वो थोड़ी ही दूर गया था कि उसे ऐसा लगता है कि वो गलत दिशा में जा रहा है। वो इधर उधर देखने के बाद दूसरी दिशा में उड़ना शुरू कर देता है। काफी देर उड़ने के बाद उसे समझ आ जाती है कि वो रास्ता भूल चुका है और वो बार बार एक ही दायरे में उड़ रहा है। वो डर के मारे और थकन से चूर होकर एक पुराने पेड़ पर बैठ जाता है। ये जंगल उसने पहली बार देखा था, क्योंकि उस जंगल के सभी पेड़ पौधे सूखे हुए थे। जग्गू भी अपनी दादी के घर पहुंच जाता है। अरे जग्गू बेटा, आप अकेले ही क्या अपने मम्मा पापा को बताकर आए हो। हाँ दादी, मैं मम्मा को बताकर आया हूँ। मैं शाम को वापस चला जाऊंगा। जग्गू ऐसे झूठ बोलता है। दादी दादी, मैं आम खा लूं। हाँ बेटा जग्गू, आम तो कई दिनों से पके हुए हैं, आप आम खा लें। फिर जग्गू अपनी दादी के घर के पास ही पेड़ से आम खाने चला जाता है। जैसे ही शाम होती है, आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और जग्गू भी अपनी दादी से वापस जाने का कहता है। दादी, अब मैं वापस जाता हूँ। नहीं जग्गू बेटा, मौसम ठीक नहीं है, आप आज की रात यहीं रुक जाएं। जग्गू डर रहा था, क्योंकि वो कौन सा अपने मम्मा और पापा को बताकर आया था। फिर वो रोने लग जाता है। दादी दादी, मम्मा पापा मारेंगे क्योंकि मैंने आपसे झूठ बोला था। मैं घर बताए बिना आपके पास आया था। बेटा जग्गू, अब आपके मम्मा पापा आपको लेकर बहुत परेशान होंगे।
मगर तुम अब वापस नहीं जा सकते। दादी ने अभी ये बात की ही थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। चलो बेटा, घर के अंदर जाते हैं। देखा, बारिश शुरू हो गई। अगर तुम जाते तो बारिश में फंस जाते। फिर जग्गू कौवा अपनी दादी के साथ घर में चला जाता है। घर जाकर उसे कुकू का ख्याल आता है और वो कुकू के बारे में सोचने लगता है। शायद कुकू घर वापस पहुंच ही गया होगा। कुकू के पापा, रात हो गई है और बारिश भी है। हमारा कुकू अभी तक लौटकर घर नहीं आया। कहाँ गया होगा कुकू? मैं अभी गोरी कौवी के घर जाता हूँ। शायद कुकू जग्गू के साथ खेल रहा हो। मम्मा चिड़िया का खौफ बढ़ रहा था, इसलिए वो भी अपने पति के साथ जाती है। रात का अंधेरा और छोटा कुकू अकेला घने जंगल में डरा हुआ बैठा था। वो रोए जा रहा था। वो सोच रहा था कि अगर वो जग्गू के साथ ना आता तो ऐसी बारिश में अपने घर में सुरक्षित बैठा होता। थोड़ी देर तक तो पेड़ के पत्ते उसे भीगने से बचाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद पानी पत्तों से नीचे टपकने लगा। हवा से पत्तों की आवाज जब भी कुकू के कानों में पड़ती वो डर जाता। वो डर के मारे झाड़ियों में छुपकर बैठ जाता है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया भी गोरी के घर पहुंच जाते हैं। वो दरवाजे पर दस्तक देते हैं। गोरी दरवाजा खोलती है। गोरी बहन, क्या कुकू यहाँ आया है? ये सुनकर गोरी तो जोरों से रोने लग जाती है। क्या चिड़िया जग्गू भी घर में नहीं है? मैंने समझा था कि जग्गू कुकू के साथ तुम्हारे घर में होगा। नहीं गोरी बहन, हम भी यही समझकर यहाँ आए थे, मगर वो दोनों न जाने कहाँ चले गए हैं। कालू भी घर से बाहर आ जाता है। क्या हुआ है? आप सब रो क्यों रहे हो? जग्गू के पापा, कुकू भी घर में नहीं है और हमारा जग्गू भी अभी तक नहीं आया। इसका मतलब वो दोनों कहीं गए होंगे। गोरी, तुम चुप कर जाओ। ऐसे रोने से क्या होगा? चिड़िया बहन, आप गोरी के पास रहें और हम दोनों जाते हैं बच्चों को ढूंढने। कुकू के पापा, मेरे कुकू को ढूंढ लेना, पहाड़ों की तरफ जाना। शायद वो दोनों पहाड़ों की तरफ चले गए हों। फिर मम्मा चिड़िया गोरी के पास घर में रुकती है और पापा चिड़िया कालू कौवे के साथ जाता है। तेज बारिश में अपनी जान की परवाह किए बिना जग्गू और कुकू के पापा अपने बच्चों को जंगल में ढूंढ रहे थे। कुकू, कुकू, कहाँ हो? कहाँ हो मेरे बेटे? जग्गू, जग्गू, मैं यहाँ हूँ। मेरे बेटे, आवाज दो। और फिर आसमान से बिजली की रोशनी से कुकू के पापा को पत्तों में कुछ नजर आता है। वहाँ वहाँ कुछ है। चलो कालू, वहाँ जाते हैं। फिर वो दोनों नीचे उतरते हैं। अपने पापा को देखकर कुकू की जान में जान आती है और वो अपने पापा के गले लग जाता है। कुकू बेटा, मैं आ गया हूँ। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ मेरी जान। कुकू बेटा, जग्गू कहाँ है? अंकल, अंकल कालू, मैं और जग्गू की दादी के पास जा रहे थे आम खाने। मैं आधे रास्ते से ही वापस आ गया और रास्ता भूलकर बारिश में फंस गया। ये सुनकर कालू के दिल को थोड़ी तसल्ली होती है। क्या जग्गू अब अपनी दादी के पास होगा? हाँ अंकल, जग्गू तो वहाँ से आगे चला गया था। चलो हम जग्गू को जाकर देखते हैं। नहीं, जग्गू को अपनी दादी के जंगल के रास्ते का पता है। वो वहीं होगा। सुबह जाएंगे। अब हम वापस जाते हैं।
फिर वो सब वापस घर जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को सुरक्षित देखकर बहुत खुश होती है, मगर गोरी कौवी डरी हुई थी। जग्गू के पापा, क्या जग्गू अपनी दादी के पास ही होगा ना? तुम चिंता ना करो, जग्गू सुबह वापस आ जाएगा। रात गुजर जाती है और फिर मुंह अंधेरे ही जग्गू अपनी दादी के साथ घर पहुंच जाता है। कुकू और जग्गू के मम्मा पापा बहुत खुश थे, मगर जग्गू और कुकू को सीख मिल जाती है कि कभी भी अपने मम्मा और पापा को बताए बिना घर से बाहर नहीं जाते। कालू जी, आज मैं माँ से मिलने जा रही हूँ। आज का दिन मैं वहीं रहूंगी और कल मैं वापिस आ जाऊंगी। जग्गू का ख्याल रखना। तो क्या तुम जग्गू को लेकर नहीं जा रही? नहीं, मुझसे इतना सफर नहीं होता जग्गू को उठाकर। इसे तुम अपने पास ही रखो। और हाँ, अब नदी पर ना चले जाना तरह तरह की लड़की पक्षियों को देखने। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी अपने घर से निकलती है। तुम्हारे होते हुए मेरी इतनी हिम्मत कहाँ गोरी, जो मैं किसी और की तरफ देखूं। इसीलिए तो तुम जग्गू को छोड़कर जा रही हो, ताकि मैं इसकी देखभाल के लिए घर में ही बैठा रहूं। गोरी भी अपनी माँ वाले जंगल में पहुँच चुकी थी। गोरी बेटा, कभी आराम से घर भी बैठ जाया करो। जब दिल करता है मुंह उठाकर आ जाती हो। अब तुम्हारा एक बच्चा भी है, उसे तुम्हारी जरूरत है। माँ, बच्चे की तुम चिंता ना करो, उसका पापा बहुत अच्छी तरह उसका ख्याल रखता है। और सुनाओ माँ, जंगल के बाकी सब पक्षी ठीक हैं? हाँ, बाकी तो सब ठीक हैं, बस तुम्हारे चाचा की बेटी ठीक नहीं है। माँ, क्या हुआ चंबेली को? अच्छी भली तो थी जब मैं पिछली बार आई थी। बेटा, बीमारी आते कौन सा देर लगती है। कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर बुलबुल से उसने अपना चेकअप करवाया तो पता चला कि उसे तो ब्लड कैंसर हो गया है। अब वो बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। माँ, वो तो इतनी बड़ी जायदाद की मालकिन है, उसकी जायदाद का क्या होगा? बेटी, होना क्या है, वो तो किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं देती। मैंने उसे कहा कि अपनी जिंदगी में ही अपनी जायदाद किसी अनाथ आश्रम को दे दो, तो आगे से मुझसे लड़ने लग गई। माँ, एक तो चंबेली बदसूरत भी बहुत है। अगर सुंदर होती तो उसकी भी शादी हो जाती और उसके बच्चे होते तो आज उसकी जायदाद के मालिक बन जाते। माँ, वैसे मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है। फिर गोरी अपनी माँ को अपने विचार के बारे में बताती है। देख लो गोरी बेटी, काम मुश्किल है। अगर कालू मान गया तो इतनी बड़ी जायदाद तुम्हारी हो जाएगी। चंबेली का क्या है, आज है कल नहीं होगी। अच्छा माँ, मैं अब चाहती हूँ, जाकर कालू को भी मनाना है। फिर गोरी अपने जंगल के लिए वापस उड़ती है। गोरी, आज तो चमत्कार ही हो गया है। तुम एक दिन का कहकर जाती हो और पूरे हफ्ते बाद वापिस आती हो। आज तुम आज ही गई और आज ही वापिस आ गई। लगता है तुम्हारी माँ ने इस बार तुम्हें मुंह नहीं लगाया। कालू जी, कह लो, जो कहना है कह लो। मैंने भी फैसला कर लिया है। अब मैं अपने कालू जी की किसी भी बात का गुस्सा नहीं किया करूँगी। आखिर मेरा कालू इतनी बड़ी जायदाद का मालिक बनने वाला है। गोरी, मुझे लग रहा है आज तुम्हारे दिमाग पर कोई असर आ गया है। पागल हो गई हो तुम। कालू जी, मेरी बात गौर से सुनो। फिर गोरी कालू को सारी बात बताती है।
तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैंने एक बार तुम्हारे चाचा की बेटी चंबेली को देखा था। उसके बाद 1 महीने तक मुझे नींद नहीं आई थी। जब भी सोता था उसका डरावना चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता था। उससे शादी करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। मेरे कालू जी, मेरे सुंदर पति चंबेली कौन सा हमेशा तुम्हारी पत्नी बनकर रहेगी। वो तो बस कुछ दिनों की मेहमान है। उसका पति बनकर उसके मरने के बाद सारी जायदाद तुम्हारी हो जाएगी। फिर गौरी के मनाने के बाद कालू भी मान जाता है। अगले रोज गौरी और कालू अपने बेटे जग्गू के साथ गौरी की माँ वाले जंगल जाते हैं। कालू जी, मैं माँ के घर रहती हूँ, तुम जाओ चंबेली के पास और उसे अपने प्यार के चुंगल में अच्छी तरह फंसा लो। फिर कालू चंबेली के घर जाता है। कौन कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? चंबेली जी, मैं आज आपके सामने इकरार करने आया हूँ। किस बात का इकरार? वो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने जिस दिन आपको पहली बार देखा था उस दिन से लेकर आज तक आपका चेहरा मेरी आंखों के सामने से हटता ही नहीं है। आपकी छील जैसी गहरी आंखें, आपका ये लंबा सा नाक। कव्वे, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो तुम गौरी के पति लग रहे हो। हाँ, मैं गौरी का पति ही हूँ, लेकिन आज मैं आपको सब सच्चाई बता दूंगा कि गौरी ने कैसे हम दोनों के साथ धोखा किया। चंबेली जी, गौरी को इस बात का पता चल गया था कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। उसने आपके बारे में बहुत गलत बातें की और मुझे आपके खिलाफ कर दिया, और उस चालाक गौरी ने खुद मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली। लेकिन अब मैं उस शैतान गौरी से बहुत तंग आ गया हूँ। अब मैं उसके साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूँगा। मैं आपसे शादी करूँगा। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हें मुझसे प्यार है? तो और क्या, आप कहें तो मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। नहीं नहीं, मुझे आपकी जान नहीं लेनी। मैं तो खुद मरने वाली हूँ। मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और मैं कुछ ही दिनों में मर जाऊंगी। लेकिन मैं आपको मरने नहीं दूंगा। मैं अपने प्यार से आपको बिल्कुल स्वस्थ कर दूंगा, चंबेली जी। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। मैं भी अपनी जिंदगी के आखिरी दिन किसी अपने के साथ गुजार लूंगी। तुम कल दुल्हा बनकर आ जाना और मुझे ब्याह कर ले जाना। फिर कालू कौवा वहाँ से वापिस आ जाता है। गौरी, ये तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही। जब मैं चंबेली से बात कर रहा था तो मुझे उसकी शक्ल देखकर डर लग रहा था। मैं उससे शादी कैसे करूँगा? कालू जी, मेरे सुंदर पति, बस थोड़े दिनों की तो बात है। फिर चंबेली मर जाएगी और हम उसकी दौलत पर ऐश करेंगे, ऐश। फिर अगले दिन गौरी भी कालू के साथ कालू को बिहाने जाती है। मेरी दुश्मन, तुम क्यों आई हो मेरे होने वाले पति के साथ? मैं अपनी बहन से अपने किए की माफी मांगने आई हूँ। तुम्हारा हक मारकर मैं भी कभी खुश नहीं रही, इसलिए आज मैं अपने हाथों से तुम्हारी शादी अपने पति से करूँगी। ऐसे गौरी कवि भी खूब एक्टिंग करती है और चंबेली की शादी कालू कव्वे से हो जाती है।
और वो सब वापस अपने जंगल में आ जाते हैं। सभी पक्षी बहुत हैरान थे कि गौरी को क्या हुआ है जो उसने कालू की अपने हाथों से शादी की है। गौरी, आखिर क्या बात है जो तुमने अपने पति की शादी अपने हाथों से कर दी? ऐसा तो कोई भी नहीं करता। चिड़िया, ये तो तुम्हें कुछ दिनों में पता चल जाएगा जब मैं इस जंगल की सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगी। वह अभी ऐसे बातें कर रही थी कि गौरी के दरवाजे पर दस्तक होती है। ये सुबह से पक्षियों को पता नहीं क्या हो गया है। शादी मैंने की है अपने पति की, इन पक्षियों को ऐसे ही आग लगी हुई है। ऐसे कहते हुए गौरी दरवाजा खोलती है तो वहाँ डॉक्टर बुलबुल खड़ी थी। डॉक्टर बुलबुल, आप यहाँ कैसे? चंबेली यहाँ है क्या? हाँ हाँ, यहाँ ही है। आइए आइए, आप अंदर आकर उसका चेकअप कर लें और मुझे बताएं कि कितने दिन रह गए हैं चंबेली के मरने में। फिर बुलबुल घर के अंदर चली जाती है। चंबेली, आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। पहले तो मैं आपसे सॉरी चाहती हूँ। वो असल में आपकी रिपोर्ट्स मेरे किसी और पेशेंट के साथ बदल गई थी। आपको ब्लड कैंसर नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। ये सुनकर चिड़िया को सारी बात समझ आ जाती है और कालू कौवा तो चीखें मारता हुआ घर से निकल जाता है और गौरी कौवी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और ऐसे गौरी कौवी को उसके लालच की सजा मिल जाती है।